सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको हमारे जम्मू के ऐसे दो युवाओं से मिलवाया था जिनका नाम कीमती और हार्दिक है। और उनसे जब हमने बात की थी, वो सनातन धर्म को लेकर, अपने पुराणों को लेकर जो है कुछ उनका कंसेप्ट था वेब सीरीज बनाने का, वो आज जो है रिलीज हो चुका है। इन्होंने ये जो कंसेप्ट एपिसोड है ये महाशिवरात्रि के पावन दिन पर जो है रिलीज किया और इसका नाम है शव से शिव, जिसे आप देख सकते हैं श्री केबी फिल्म्स पे। मैंने भी ये 20 मिनट का एपिसोड देखा और सच में रोंगटे खड़े हो गए जब आप ये एपिसोड देखेंगे, क्योंकि आज के समय पर जब लोगों के पास समय नहीं है अपने धर्म को आगे बढ़ाने का, अपने धर्म के ऊपर कोई चीज करने का, तो आज इन दोनों युवाओं ने अपने पिताजी की सुपरविजन में आज एक ऐसा कंसेप्ट एपिसोड बनाया है जिसको देखकर दिल खुश हो गया कि आज की युवा पीढ़ी भी धर्म को लेकर इतना अग्रसर है। मेरे साथ कीमती जी, उनके पिताजी कौशल जी और साथ में उनके भाई हार्दिक जी हैं, जिन्होंने ये पूरा कंसेप्ट एपिसोड तैयार किया है। आप इसे यूट्यूब में श्री केबी फिल्म्स में जाकर जरूर देखें। आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं कीमती जी। आपने ये जो एपिसोड बनाया और सच में बहुत ही खूबसूरत, जैसे आपने पूरे पुराणों का इसमें यथार्थ और सारा श्लोकों का वर्णन किया है और बड़ा रिसर्च काम जो है पूरा किया हुआ। कितना समय लगा आपको इस चीज में, मतलब क्योंकि इन चीजों में कुछ चीजें भी गलती हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके जब धर्म की बात आती है। और आपके साथ जो टीम थी उनका कितना योगदान रहा। हाँ, सही कहा आपने आशीष जी। कम से कम 3 साल लगे इसके पूरे कॉन्सेप्ट को सोचने में, जो पूरी वेब सीरीज का था। तो वो सोचते सोचते ही फिर जो उसी कॉन्सेप्ट से हमने थोड़ा सा पार्ट, कोई 5 से 10% पार्ट हमने इस एपिसोड में दिखाया। वो भी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, जो वेब सीरीज होगा उसमें पूरा डिटेल में चीजें होंगी, लेकिन हमने मतलब यही चीज दिखाई इसमें कि कुछ चीज है जो हम डायरेक्ट, जो भी हमारा ज्ञान है पुराण में, वो हमने एज इट इज यहाँ पे डायलॉग्स के फॉर्म में दिखाया। उसके अलावा हमने मॉडर्न वर्ल्ड पहले क्रिएट किया। जैसे हम देखेंगे तो रेस्टोरेंट सीन में मॉडर्न वर्ल्ड के कैरेक्टर्स है, वो लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं जब मेरा कैरेक्टर वहां आता है। तो उसमें भी हमने अलग अलग शेड्स दिखाए। किसी को लुक्स देखने पे कुछ वैसी आउटडेटेड या बैकवर्ड फीलिंग आ रही है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को वो हो रहा है। तो ये सब करके हमने वो चीज को वैसा दिखाया। और जो पूरी टीम थी हमारी, वो भी बिल्कुल, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। इवन जो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर थे मलकीत सिंह जी, जो जलंधर से है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की इसमें। बहुत बहुत सीनियर थे, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी फिल्म्स की है उन्होंने। लेकिन जब पूजा का सीन था या कोई भी सीन था, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे को चेयर मिले नहीं मिले, धूप है नहीं है। वो हर जगह उन्होंने कोऑपरेट किया और बाकी स्टार कास्ट ने भी पूरा कोऑपरेट किया। तो उस वजह से, क्योंकि हर किसी के लिए, जैसे हमने जब पूजा भी की थी, तो वो एक तरह से हम रियल पूजा ही कर रहे थे पूरी, हम उसमें कुछ चीट नहीं कर रहे थे। तो वो हमें उसमें कम से कम 8 घंटे धूप में हम बैठे रहे, लेकिन पूरी टीम ने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि हर किसी में यही भावना आ रही थी कि हम कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी उनके लिए एक पूजा की तरह ही था सबके लिए। बहुत अच्छा। और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा और ये चाहूंगा कि आप सभी लोग इस कंसेप्ट एपिसोड को जरूर देखें। इनके पिताजी कौशल जी हैं। सर, बहुत शुभकामनाएं, आपके बच्चों ने बड़ा अच्छा ये प्रोजेक्ट सामने लेकर आए। कितना आपको गर्व महसूस हो रहा है कि आज के टाइम पर बच्चों ने एक धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर इस चीज को बनाया है। सर जी, मैंने इनको यही बोला हुआ है कि अगर जीना है तो धर्म के लिए जीना है, मरना है तो धर्म के लिए मरना है। तो गर्व तो हो ही रहा है, क्योंकि न तो आय के जो युवा हैं वो कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो ये संतोष है कि कम से कम ये धर्म की राह पे तो चल रहे हैं। तो यही मेरा मानना है कि सभी को ऐसे ही संस्कार देने चाहिए। बहुत अच्छा। हार्दिक जी, क्या कहना चाहेंगे, जो भी कंसेप्ट एपिसोड आपका रिलीज हुआ है, आपके साथ जो बाकी साथी भी थे, कितना अच्छा काम था, और थोड़ा सा टीम के बारे में भी आप बता दें। ये कंसेप्ट भाई ने जैसा बताया कि 3 साल पहले से ही उन्होंने सोचा था इसके बारे में। तो बीच में काफ़ी हमें कुछ, क्योंकि फील्ड में नए थे, तो हमें कुछ पता भी नहीं था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। धीरे धीरे भगवान की तरफ से ही पूरी टीम असेंबल हुई, और जो लोग भी मिले भगवान की कृपा से, वो भी ऐसे थे जो हमारे विजन को समझ रहे थे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को समझ रहे थे।
तो उन सब ने किसी ना किसी फॉर्म में, पता नहीं उनसे हुआ या भगवान ने करवाया, लेकिन हर किसी ने जो भी योगदान दिया ना, वो अल्टीमेटली आपके सामने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगी वो चीज़, कि मतलब हर किसी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया और बहुत अच्छे से सहयोग किया। और रही बात उस आपके क्वेश्चन की जो आपने भाई से किया, उसका भी मैं थोड़ा सा आंसर दूंगा कि जैसे आपने पूछा भाई से कि इसको कितनी तैयारी लगी, अगर लौकिक आंसर दूं तो 3 साल लगे, लेकिन अलौकिक वे में मेरे को लगता है काफ़ी जन्मों की तपस्या ही है जो सफल हुई है। क्योंकि जिस अब इसमें जितने डायलॉग्स हैं मोस्टली वो हमने खुद से क्रिएट नहीं किए, ना हमने किसी राइटर को हायर किया। ये डायलॉग्स जो है ये स्वयं भगवान शिव ने ही बोले हैं शिव पुराण में। शिव पुराण में उन्होंने जो जो चीज़ें बताई है, चाहे माता पार्वती को बताई है, चाहे ऋषियों को बताई है, चाहे कहीं किसी को भी बताई हो, लेकिन वो सारी भगवान की ही वाणी है। तो मुझे लगता है कि ये कोई करोड़ों जन्मों की तपस्या ही है, जिसकी पुण्य के प्रभाव से मतलब हमें वो पढ़ने का मौका मिला और फिर हमें इंस्पिरेशन आए कि यार इस चीज़ को हमें फैलाना चाहिए। क्योंकि लोग आजकल मैं देख रहा हूँ कि रील्स वगैरह पे कोई कुछ भी ज्ञान दे के चले जाता है और लोग उसको फॉलो कर लेते हैं ब्लाइंडली। लोगों को एटलीस्ट थोड़ा वेरीफाई करनी चाहिए चीज़ की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं। अब हमने कोशिश पूरी की है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम इस एपिसोड के माध्यम से दिखा रहे हैं वो सारी पुराणों के ऊपर ही बेस्ड हो। तो हमने जितने भी डायलॉग्स हैं इसमें सारे साइटेशंस हमने लिखे हुए हैं कि इन केस किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी होता है तो हम एटलीस्ट रेफरेंस दिखा सकते हैं कि ये यहाँ से लिया गया, खुद से कुछ नहीं बनाया। तो वो चीज़ है बस। बहुत अच्छा कीमती जी। अब जो ये कंसेप्ट एपिसोड है, बाकी जो वेब सीरीज की तरह से आप इस चीज़ को लाएंगे या कोई फीचर फिल्म का भी सोच रहे हैं? हाँ, मतलब हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि वेब सीरीज हो या फीचर फिल्म हो, दोनों की शूट में वैसा ही तामझाम रहता है और ड्यूरेशन भी वैसी रहती है। तो हम दोनों ही ऑब्जेक्टिव से उसको शूट करेंगे और अभी हम थोड़े महीनों में इसकी स्क्रिप्ट पे काम खत्म हो जाएगा वेब सीरीज का। फिर हम इसकी प्रॉपर, इस बार तो हमने पहले ही सब कर लिया, लेकिन इस बार हम मौका देंगे सबको। हम ऑडिशंस करेंगे, इसकी फ्रेश कास्टिंग होगी और भी हमारे करेक्टर्स हैं। फिर उसके बाद जो जो हमारे चीज़ें होंगी सबकी हम ऑडिशंस करेंगे ताकि जो कोई इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहता है उसको मौका मिले। बहुत अच्छा। और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप देखें, जो ये शव से शिव तक का कंसेप्ट एपिसोड है, ये आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं जितना मर्जी कुछ कहूँ या टीम या जो मेंबर्स हैं जितने हमारे साथ बात कर रहे थे वो जो मर्जी कुछ कहें, लेकिन जब तक आप इस चीज़ को देखेंगे नहीं आपको इस कंसेप्ट के बारे में समझ नहीं आएगा। क्योंकि आज की 21वीं सदी में अगर हम सतयुग की बात करते हैं, अगर हम भगवान शिव की बात करते हैं, तो उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ इन्होंने एक कंसेप्ट के तौर पर लाया है। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, जो कि यूट्यूब में श्री के बी फिल्म्स में आपको लॉगिन करना पड़ेगा और उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना एक बड़ा अच्छा फीडबैक भी दें। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ और चेंजेस भी हो सकती हैं, जो धर्म से लोग जुड़े हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो इनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं और उस कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।